गुलाम नबी आजाद साहब जो जम्मू कश्मीर का बड़ा बब्बर शेर है। कश्मीर के तो बब्बर शेर आप हैं। मैं तो छोटा बब्बर शेर हूं, बड़ा तो वो है ना गुलाम। की क्या हालत है, जो चाहे बाहर का किसान है चाहे जम्मू कश्मीर का किसान है। आप देखो उनकी वो कर्ज, जो किसान जम्मू कश्मीर के किसान है वो कर्ज में डूब रहे हैं। उनके लिए कुछ नहीं ऐलान, कुछ नहीं किया है। क्या करे मरकजी सरकार? मरकजी सरकार को सोचना पड़ेगा। एक दिन उन्होंने कहा कि हम नया कश्मीर बनाएंगे। कौन सा नया कश्मीर आज तक उन्होंने बनाया? क्यों उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखा किया है। एक दिन मरकजी सरकार को यह बात भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नया कश्मीर बनाएंगे, यही नया कश्मीर है। लोगों के गांवों में सड़कें नहीं है, रोड नहीं है। कौन सा नया कश्मीर है? यहाँ तो दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। कौन सा नया कश्मीर है? उन्होंने कहा है हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। यहाँ 2 साल से 4G इंटरनेट बंद है। कौन सा डिजिटल इंडिया है? यहाँ हमारे बच्चे 2 साल से तालीम से महरूम हैं। कौन सा ये डिजिटल इंडिया है? यहाँ आप देखो हार्ट अटैक कितना हो रहे हैं दिन ब दिन। ये इसलिए हो रहे हैं कि हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है। अगर उन बच्चों के पास रोजगार है तो हार्ट अटैक नहीं हो रहे होंगे। ये मरकजी सरकार के लिए एक शेम है। मैं मरकजी सरकार से और एक बार फिर दरखास्त करना चाहता हूं। यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल है, एक तो 4G इंटरनेट वो पूरी तो रेस्टोर किया जाए। यहाँ तो दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बेरोजगारी दूर किया जाए। और किसानों का जो कर्ज है, बैंकों का कर्ज है, वो माफ किया जाए। और जो यहाँ ट्रेड वाले हैं उनके। पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू आमिर साहब। पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, जानना चाहूंगा कि 4G इंटरनेट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल हो चुका है काफी लंबे अरसे के बाद। क्या आप इसका क्रेडिट जम्मू कश्मीर के चीफ भाजपा के रविंद्र राणा जी को देना चाहेंगे? रविंद्र राणा जी को क्या क्रेडिट मिल जाएगा? 2 साल में क्यों नहीं दिया उसने? ये तो एक तो अल्लाह ताला ने दिया, दूसरी हमारे गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। रविंद्र राणा जी क्या देगा? उसने क्या दिया आज तक? उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। रविंद्र राणा जी क्या देगा जम्मू कश्मीर को? वो उनकी दौलत नहीं है। ये तो पहले अल्लाह ताला की दौलत से 4G इंटरनेट रेस्टोर हो गया। दूसरी गुलाम नबी आजाद साहब की देन है ये, जिसने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। अगर रविंद्र राणा के पास दम है, आज तक क्यों नहीं रेस्टोर किया उसने इंटरनेट? वो कहते हैं ना कि ये बीजेपी को ही क्रेडिट मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? लोगों को समझ आ गया। 2 hours later. लोगों को समझ आ गया, क्यों मिले? 2 साल में क्यों नहीं रेस्टोर किया? ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, आज रेस्टोर हो गया। दूसरी गुलाम नबी आजाद साहब जो जम्मू कश्मीर का बड़ा बब्बर शेर है। कश्मीर के तो बब्बर शेर आप हैं। मैं तो छोटा बब्बर शेर हूं, बड़ा तो वो है ना गुलाम नबी आजाद साहब। अच्छा, वो हमारे गुलाम नबी आजाद साहब, उसने बहुत ही काम किया जम्मू कश्मीर में। आज तक मुझे दिखाओ किसने वो आज तक वो काम किया है। भाजपा सरकार वालों ने आज तक कुछ नहीं दिया जम्मू कश्मीर में। क्या हम ये मानकर चलें कि दोनों बब्बर शेर जब आपस में मिलेंगे तो जम्मू कश्मीर को बहुत तरक्की मिलेगी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं आजाद साहब के नक्शे कदम पर चलता रहूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के मदद से। मैं उनका सिपाही हूं आजाद साहब का। आपको ये बब्बर शेर का टैग किसने दिया जम्मू कश्मीर में? किसने आपका नाम रखा? लोगों ने दिया मुझे। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मेरे दुआएं दे रहे हैं आज, क्योंकि मैं कुर्सी के लिए भूखा नहीं हूं। मैं गरीब जनता के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर गरीब जनता के लिए भूखा हूं। अच्छा। गरीबों की आवाज उठाते रहूंगा, उठाता हूं और उठाते रहूंगा मरते दम तक। आपका ऐसा भी सुनने में आया था कि आप चाइना के साथ अकेले लड़ने के लिए भी निकल पड़े थे। मैंने कहा उस टाइम, जिन्होंने कहा हमारे 56 इंच सीना है, जब चाइना ने आधा हिस्सा लद्दाख खाया, सुनने में आया। क्या आप भाजपा वालों, आपके पास दम नहीं है उनके साथ लड़ने का? अगर उनके पास दम है, मैंने कहा उस टाइम मुझे परमिशन दे दो, मैं फौजों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर
चाइना के साथ लड़ूंगा। आप अकेले लड़ने के लिए जा रहे थे? इंशाल्लाह अगर मुझे परमिशन मिल जाएगा, क्यों नहीं जाऊंगा। वो हमारा हिस्सा है, J&K का हिस्सा है। लद्दाख जो भाजपा सरकार ने अलग किया है, वो कितना बड़ा स्टेट इतना था, उन्होंने लद्दाख को अलग किया। इंशाल्लाह हम एक ही स्टेट है रहेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से ये एक ही स्टेट रहेंगे। अच्छा, अल्लाह ताला के मदद से। अच्छा पेशज़ादा साहब, एक आपकी बड़ी मशहूर शायरी थी, जम्मू कश्मीर के आवाम की खिदमत में हो जाए। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, कभी बुझ नहीं सकते मेरे जुनून की मशल, मैंने जुल्म मिटाने की कसम खाई है। ये मेरा स्टैंड मरते दम तक यही रहेगा अल्लाह ताला के मदद से। मैं उन ताकतों के खिलाफ मरते दम तक लड़ूंगा जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को तबाही के दाने पर लाया है। जो जम्मू कश्मीर हमारा था वो नहीं रह गया। उस टाइम हमारा जम्मू कश्मीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध एक ही थे। मेरे ख्याल से जब भाजपा सरकार आ गई तब से हम अलग अलग होगी। क्या वजह है इनका? भाजपा वाला इनका जवाब चाहिए मुझे। ये आपके साथ कभी क्यों नहीं करते, डिबेट क्यों नहीं करते? रविंद्र राणा जी आपके साथ कभी डिबेट क्यों नहीं करते? उनके पास धमन नहीं है। आप चैलेंज करोगे दिल्ली तस्कीन से? जो सच्चाई बोलते हैं ना, जो सच डरेगा वो जो चोर है। मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं क्यों डरूंगा? मैं डरता हूं सिर्फ अल्लाह ताला को, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे जिंदगी दी है। चैलेंज करोगे किसको? रविंद्र राणा को की डिबेट के लिए? अगर उसको टाइम है तो उनको बुलाओ, मैं करूंगा डिबेट। आप तैयार हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं सच्चाई के साथ हूं, मैं झूठ के साथ नहीं हूं। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा वालों के साथ। मुझे यह दुश्मनी है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को हमारे नुकसान पहुंचाया। अकेले कब तक लड़ोगे जनाब? मैं क्यों अकेले हूं? मैं तो पहले अल्लाह ताला के, मेरा अल्लाह ताला साथ है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग साथ है। मुझे उनका इतना ही चाहिए, मुझे उनका दुआ चाहिए। आपने कभी कपड़े नहीं फाड़े? मुझे क्या करना है कपड़े फाड़ के? जो कपड़े फाड़ते हैं उनको क्या कहना है? मेरे खासे वो फ्रस्ट्रेशन उसको आ गई थोड़ा सा। अच्छा, क्यों? क्या पता है, फ्रस्ट्रेशन आ गई उसके कुर्सी के लिए। मैं तो कुर्सी के लिए नहीं लड़ता हूं, मैं लड़ता हूं गरीब जनता के लिए। मैं अगर कपड़े फाड़ूंगा मैं उनके लिए फाड़ूंगा जो जम्मू कश्मीर में गरीब जनता है, जो हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं। आज जब भाजपा सरकार है, आप देखो हमारे जम्मू कश्मीर में आज कितना ड्रग्स हो रहे हैं। क्या वजह है इनका? जिम्मेवारी किसकी है? ये भाजपा सरकार की जिम्मेवारी है। आज देखो हार्ट अटैक कितना हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। क्या वजह है? उनके पास रोजगार नहीं है हमारे बच्चों का। क्या उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? ये क्यों नहीं अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते? आखिरकार कब तक ऐसा ही चलेगा? मेरे ख्याल से इंशाल्लाह भाजपा वालों को यहां से जम्मू कश्मीर में छुट्टी करेंगे। इंशाल्लाह वापस कांग्रेस पार्टी को लाएंगे अल्लाह ताला के मदद से। आप देखना पूरे जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे कांग्रेस वाले। ये मैंने सुना आपने कहा कि मैं पठानकोट के उस साइड करूंगा। ये तो लोग करेंगे, तो मैं तो कौन करने वाला हूं? लोगों को समझ आ गए ना क्या किया भाजपा वालों ने जम्मू कश्मीर को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। अच्छा, सिर्फ झूठे वादे किया उन्होंने कहा कि 50,000 नौकरियां, कहां गए वो वादे? उन्होंने कहा नया कश्मीर बनाएंगे, कहां गए वो वादे? आप देखो हमारे कश्मीर में रोडों की क्या हालत है। क्या गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट आया है, तो गैस पाइप को क्या करना है? पहले तो नेशनल हाईवे तो ठीक करो। पहले तो नेशनल हाईवे ठीक करो। 27 घंटे लग गए हमें श्रीनगर से जम्मू आने तक। किसको? आपको? हाँ, 27 घंटे। अच्छा। मैं 10-12 पहले दफा जब मैं इधर दिल्ली जम्मू में आया, अच्छा, मुझे 10 घंटे लग गया बस में।
आज तो 27 घंटे लग गए हम अपने ट्रांसपोर्ट में। क्या वजह है? उनका ठीक करना नेशनल हाईवे पहले, उनका उसके बाद गैस पाइपलाइन बिछाना। आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें क्या मिला है जो इस बार का हमें सैंक्शन किया है, इतना बड़ा पैकेज? कुछ नहीं मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ झूठ। एक चीज तो मिल जाएगा। क्या? सिर्फ झूठ उनका, यह तो मिल जाएगा तब तक जब तक वो भाजपा सरकार मौजूद है। अच्छा, डीडीसी में आपने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, फिर कमी कहां पे रही? वो मेरा कमजोरी है, लोगों की कमजोरी नहीं है। अच्छा, मेरा कमजोरी है। मुझे 7-8 घंटे 15 साल के बाद में अपने इलाके में गया था। 15 साल आप कहाँ रहे? श्रीनगर में, क्योंकि मैं J&K चला हूँ, J&K के लोगों की सेवा करता हूँ, इसीलिए मैं अपने इलाके में कम पहुंचा हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है या? क्यों नहीं, कम से कम 10-12 बार। क्या बातचीत हुई जब मुलाकात हुई तो? कि यही लोगों की मसले मसाइल है, तो और क्या मैं बता सकता हूँ। अच्छा, अपने आजाद साहब के साथ? आजाद साहब के काफी मुलाकात होगी आजाद साहब के साथ। हाँ, क्या बोला उन्होंने? आजाद साहब को मुझे पता, उसको जम्मू कश्मीर का दर्द है। अच्छा, काफी दर्द है। जितना आजाद साहब को जम्मू कश्मीर का दर्द है, आज तक वो किसी को दर्द नहीं दिखा है मैं जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ये तो हमारी बदकिस्मती है जब आजाद साहब हमारे से निकल गया। क्या लगता है 370 वापस देंगे? इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे। क्या कोशिश होनी चाहिए? लड़ाई लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। पीरजादा साहब लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं तो लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। अपने हुकूक क्यों नहीं मांगूंगा? उसी पार्लियामेंट ने जो पास किया, उसी पार्लियामेंट से मांगेंगे। हम तो चाइना से नहीं मांगेंगे, हम तो पाकिस्तान से नहीं मांगेंगे, हम तो अपनी। ये तो बोल रहे हैं कि इसको दफना दिया, ये वापस नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं वो? आज तक आपने उन बातों में आपको क्या नजर लग रहे हैं? जिन्होंने आज तक उन्होंने बातें की वो सच की है। वो जबान से कुछ भी बोलता है। गुपकार अलायंस को लेकर क्या सोच है आपकी? क्या गुपकार वाले जम्मू कश्मीर का फैसला कर सकते हैं, जो ये कहते हैं कि हम 370 पे लड़ेंगे? वो तो उनका अपनी मर्जी है, क्या करेंगे। तो मैं तो उसकी बात में नहीं आऊंगा। मैं तो उस बात पर आऊंगा, हमारा जम्मू कश्मीर क्या था, क्या रह गया। दुख होता होगा बहुत आपको? बहुत बहुत जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं। कश्मीर वैली को लोगों को दुख पहुंचा, काफी दुख पहुंचा है। कहीं ना कहीं पीरजादा शफी साहब ने जितनी बातें की, बहुत बड़ी बातें हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बड़ी नसीहत की बातें हैं जनाब। ये एक एडवाइस है। रविंद्र राणा जी के लिए क्या रिप्लाई रहेगा 4G को लेकर? एक बार फिर से मैंने कहा ना, ये तो पहले अल्लाह ताला ने दिया। हाँ। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया, जब उसने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। अभी बब्बर शेर कौन है? बड़ा बब्बर शेर है गुलाम नबी आजाद साहब, और छोटा मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जम्मू कश्मीर के हमारे साथ बब्बर शेर पीरजादा मोहम्मद शफी साहब मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी बातचीत की। बड़ा बब्बर शेर गुलाम नबी आज़ाद साहब है और छोटा बब्बर शेर ये है। बाकी पार्टी वाले क्या हैं? बाकी पार्टी के जो नेता हैं उनको क्या नाम दोगे? क्या बताऊंगा? उन्होंने भाजपा वालों ने उनको जबानी बंद किया है, उनको क्या बताऊंगा? उनके मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कुछ बोलोगे? मैं क्या बताऊंगा? उनका जबानी बंद है तो उनको क्या बताऊंगा? चलिए, ये कहते हैं कि उनकी कुर्सी थे तभी वो बातें कर रहे हैं, आज तक कोई बातें नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को क्या हो गया? वो डरते हैं। मैं नहीं डरता हूं, वो डरते वो है जो कुर्सी के लिए भूखा हूं। मैं डरता नहीं, मैं कुर्सी के लिए भूखा नहीं हूं। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर गरीब जनता के लिए भूखा हूं। हाँ, बब्बर शेर से डरते होंगे वो डरते हैं। चलिए, हम ये मान कर चलते हैं कि बब्बर शेर साहब से वो डरते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, वतन अजीज के आवाम जितनी भी इस वक्त इस एक्सक्लूसिव वीडियो को डेली तस्कीन के हेड ऑफिस से सुन रहे थे या देख रहे थे, रिप्लाई किया है रविंद्र राणा जी को 4G को लेकर पीरजादा मोहम्मद शफी साहब ने, जो वैली की एक बहुत बड़ी मीडिया सेंसेशन है और हमेशा बड़े बयानों की वजह से बड़े चर्चाओं के बाजार में दिखते हैं आप लोगों को। वह जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हकूक को लेकर भी बातचीत हुई, ताहम जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी हकूक हैं उन पर भी बातचीत हुई और तमाम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद रखता हूं कि सब बातें आपने सुनी होंगी गौर से और तमाम बातों का आपने अपने जहन से ही जवाब दिया होगा कि क्या कह रहे हैं पीरजादा मोहम्मद शफी साहब उर्फ
छोटा बब्बर जम्मू कश्मीर का। दीजिएगा आप अपने मेजबान आमिर सुल्तान को इजाजत। देखते रहें डेली तस्कीन। 2,000 years later.